मैं अपने बालों पे इतना एक्सपेरिमेंट करती हूँ कि मेरे को इवन बॉल स्पॉट हो गया था, लेकिन स्टिल आई मेंटेन माई हेयर वेरी वेल यू नो। और तब से अब तक तो काफी ज्यादा ग्रो भी हो चुके हैं, बहुत जल्दी मेरे बाल वापस बढ़ गए, लाइक यू कैन सी। तो मेरे साथ ना कोई मिराकल नहीं हुआ है, मैं हेयर ग्रोथ सीरम यूज करती हूँ, कोई बहुत छुपाने वाली बात नहीं है ये। तो मैंने ना बहुत सारे हेयर सीरम्स यूज किए हैं, तो अभी मेरे पास टोटल 3 हेयर सीरम जो कि मैं आपको कंपेयर करके एक एक करके बताऊंगी, और आपको उससे शायद आइडिया हो जाए कि आप कौन सा ले सकते हो, एंड मुझे कौन सा यूज करना पसंद है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो बेसिकली जैसा कि मैं आपको हमेशा अपने प्रोडक्ट रिव्यूज वाले वीडियोस में बताती ही हूँ कि कोई भी प्रोडक्ट अच्छा या बुरा अपने इंग्रेडिएंट्स से होता है, राइट। तो इनमें कुछ इंग्रेडिएंट्स सिमिलर इंग्रेडिएंट्स हैं जिनके बारे में आपको बता देती हूँ, विच इज रेडेंसिल, एनागेन। साइंटिफिकली प्रूव्ड है, इन पे रिसर्च हो चुकी है कि ये हमारे हेयर ग्रोथ को बढ़ाता है और हमारे हेयर स्ट्रैंड्स को, मतलब हमारे हेयर को स्ट्रेंथन करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, राइट। लाइक इतना तो पता चल ही रहा होगा, मेरे सर पे इतने सारा बड़ा झबरा जो है कभी कभी लगता है कि वाह अच्छा है कि इतने मोटे हेल्दी बाल है, लेकिन जब गर्मी आती है ना तब लगता है कि उफ। जो इंग्रेडिएंट लिस्ट मेंशन होती है किसी भी प्रोडक्ट में, वो हमेशा ऑर्डर से होती है, मतलब कि किस चीज़ का परसेंटेज सबसे ज़्यादा है तो वो सबसे ऊपर होगा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो एक ऑर्डर होता है और उसी तरह से इंग्रेडिएंट लिस्ट बनती है और इसमें छापी जाती है। तो जो ये थ्राइव को वाला है, तो जैसे कि इन्होंने लिखा है कि इसमें है रेडेंसिल, एनागेन, प्रोकैपिल एंड कैपिला लॉन्गा, ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो मेनली तो मैं रेडेंसिल एंड एनागेन को ज्यादा टारगेट करती हूँ। जो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है वो काफी नीचे हैं, तो इफेक्ट भी मतलब इतनी जल्दी क्या ही दिखता है। 800 रुपीज में अगर तुम जो चीज हम खरीदना चाह रहे हो वो नहीं दे रहे हो। इसमें एसेंशियल ऑयल्स की स्मेल आती है। सी आई एम नॉट सेइंग कि ये बहुत बुरा है, बस मुझे इनके कंपैरिजन में उतना अच्छा नहीं लगा है। तो मेरी लिस्ट में ये 3rd नंबर पे है, मतलब अगर मैं इन सबसे कंपेयर करूं तो 3rd नंबर। सेकेंड इज दिस विश केयर। टू बी ऑनेस्ट मुझे ये दोनों ही प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मुझे इससे भी रिजल्ट दिखा है और इससे भी रिजल्ट दिखा है, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैंने इसे 1st नंबर पे रखा है और इसे 2nd नंबर पे, वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखो, तो जो मेन इंग्रेडिएंट्स हमें हेयर ग्रोथ के लिए चाहिए दैट इज देयर। तो आप चाहे ये यूज़ करो चाहे ये यूज़ करो, लेकिन इसका जो प्राइस है वो है 999 विच इज़ लाइक 1000 रुपीज़, और ये 1000 रुपीज़ में सिर्फ 30 ml ही मिलता है। तो जब मैंने इसे यूज़ किया था ना, मेरे पास आपने एक और वीडियो भी देखा होगा, मैंने इसका वीडियो भी डाला है। यस, काम करता है, लेकिन ये बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, लाइक पता ही नहीं चलता है कि कब खत्म हो गया। मतलब ऐसा कोई हाइजीन वाला इशू होता नहीं अगर आप ये भी यूज करोगे, क्योंकि आप नहा के आ रहे हो, आपके बाल ऑलरेडी मतलब शैम्पूड होते हैं, उसके बाद ही तो यूज करोगे ना। जैसे क्लेंजिंग करने के बाद हम सीरम लगाते हैं, वैसे ही बालों में भी हेयर वॉश करने के बाद हम हेयर सीरम लगाते हैं। दोनों ही लाइट वेट है, फ्रेग्रेंस तो इन दोनों में से किसी में भी नहीं है। इसमें बस यही इशू मुझे लगा है कि ये प्राइस के हिसाब से क्वांटिटी बहुत कम है और बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। लाइक जिस तरह से इसको मतलब ये स्प्रे करके सब जगह लगाना पड़ता है ना, तो ये यू कैन नॉट कंट्रोल कि कितना डालना है सर में, प्लस ऑफ कोर्स पैसे ज़्यादा लग रहे हैं, ठीक है। 895 में आपको ये 50 ml मिल रहा है, विच मीन्स 20 ml ज़्यादा मिल रहा है आपको इसमें। ऑफ कोर्स इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। दूसरा रीज़न मैंने इसे क्यों ऊपर रखा है, इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट रेडेंसिल होना चाहिए वो बिल्कुल बेस के बाद ही मेंशन किया हुआ है, लेकिन इसमें उन्होंने एक्वा के बाद लाइक 4 इंग्रेडिएंट्स के बाद रेडेंसिल है। और इसमें अगर इंग्रेडिएंट कंपेयर करें तो प्योरिफाइड वाटर एंड रेडेंसिल, 2nd नंबर पे ही रेडेंसिल है। सो अगेन अनदर कंपैरिजन। और उसके अलावा एक और कंपैरिजन मैं आपको बताऊं तो इसमें है राइस वाटर और इसमें है ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट। तो ग्रीन टी जिसको भी मतलब स्कैल्प में मतलब हल्का फुल्का भी इचीनेस वगैरह फील होता है, या यू नो स्कैल्प को काफ़ी हेल्दी रखता है एक्चुअली ग्रीन टी के बहुत सारे यू नो शैम्पू और कंडीशनर्स भी आते हैं। स्पेशली जिन लोगों को यू नो डैंड्रफ की इशू होती है वो लोग ग्रीन टी से रिलेटेड शैम्पू एंड कंडीशनर्स यूज़ करते हैं अपने बालों में, बिकॉज इट कीप्स द स्कैल्प रियली हेल्दी और एंटीऑक्सीडेंट है ग्रीन टी, तो इट इज़ अ गुड इंग्रेडिएंट। राइस वाटर के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता है, बट हाँ कोरिया से फेमस है। लेकिन अगर स्कैल्प इची फील कर रहा है या स्कैल्प में बहुत अच्छी फीलिंग चाहिए तो मुझे लगता है ग्रीन टी ज़्यादा बेस्ट होगा ऑप्शन में।
बाकी मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि ज़बरदस्ती आप यही लो, इट्स कम्प्लीटली योर कॉल कि आपको इनमें से कौन सा ज़्यादा पसंद आ रहा है, क्योंकि कई बार ना प्रोडक्ट को सूट करने वाली बात भी होती है। मेरा तो ये है कि मेरे को ये ब्रांड भी बहुत ज़्यादा पसंद है, स्टार्टिंग से मैं इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे ये काइंड ऑफ सूट करता है और मतलब मेरा इससे कनेक्शन बन गया है। लेकिन आप अपने हिसाब से भी देख सकते हो, ज़रूरी नहीं कि मैंने बोला ये अच्छा है तो आपको यही लेना है। लेकिन अगर फिर भी आप ये लेने का मन बना लेते हो बिकॉज ऑफ द प्राइस पॉइंट एंड अदर स्टफ्स दैट आई टॉक्ड अबाउट, देन आपको आपके लिए मैं एक कूपन कोड भी लाई हूँ विच यू कैन यूज़। दिस इज़ द कूपन कोड एंड go get yourself your hair growth serum and thank me later, ठीक है? And don't worry, effective है। तो I'm very very excited to announce this giveaway। Instagram handle आप देख सकते हो पेप गर्ल एस्थेटिक, ये मेरा न्यू इंस्टाग्राम अकाउंट है, क्योंकि पुराना वाला तो मेरा पूरा पर्सनल होके पूरा हौच पौच हो रखा है, ठीक है? तो मैंने प्रॉपर एक पेज बनाया है स्किन केयर से रिलेटेड, प्रॉपर वीडियोस बना के डालती हूँ मैं, ठीक है? आप ना मेरे वो इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लो, क्योंकि जैसे ही मेरे उसमें 5000 फॉलोवर्स पूरे हो जाएंगे तो मैं वहाँ पे प्रॉपर रूल डाल दूँगी कि क्या है गिव अवे एंड क्या क्या और प्रोडक्ट्स मैंने ऐड किए हैं एंड कैसे आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, तो एवरीथिंग। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।